दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। इंद्री हरियाणा राज्य के करनाल जिले का एक कृषि क्षेत्र है और ये शहर अनाज मंडी के लिए प्रसिद्ध है। इंद्री ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं ममता दीदी जी। आपका जन्म 1978 में महाराष्ट्र राज्य के भंडारा जिले में हुआ। बचपन से ही आप खेल कूद एवं भक्ति में विशेष रुचि रखती थी। आप सहनशीलता, नम्रता, मधुरता, आज्ञाकारिता आदि गुणों से परिपूर्ण हैं। आपको 1987 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1996 में अव्यक्त बाप दादा से अलौकिक मिलन मनाकर 2003 से ईश्वरीय सेवा में संलग्न हो गई। 2003 से 2016 तक करनाल में सेवाएं प्रदान कर 2016 से इंद्री में अपनी सेवाएं दे रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 300 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना लेकर अपने जीवन को दिव्य और महान बना रहे। मैं बचपन से ही भक्ति में बहुत रस लेती थी। मुझे परमात्मा से मिलने की चाहना थी। इस वजह से मैं जब रात को सोती थी तब मुझे सोए सोए अगर कोई कीर्तन की आवाज़ आती थी तो मैं दौड़ के चले जाती थी और ऐसे करते करते मेरा भक्ति में बहुत इंटरेस्ट बढ़ा। और जब मेरी मम्मी को इस चीज़ का पता चला तो मम्मी मुझे अगरबत्ती लगाने से रोकती थी, मंदिर में पूजा घर में जाने से रोकती थी। अचानक मेरी ताई जी ज्ञान में चलते थे और उनने मुझे बताया कि शिव बाबा को याद करने से क्या होता है। तब मुझे बहुत आनंद आने लगा और मैं चुपके चुपके सेंटर पर जाने लगी। ऐसे मुझे कई बार होता था कि मैं परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए अपनी ताई जी के साथ चले जाती थी। एक दिन हम अपनी दीदी के साथ मामा जी की शादी में गए थे और वहाँ उनने बताया, कजन सिस्टर ने, कि वो परमपिता परमात्मा को याद करती हैं और उसके याद में ही भोजन बनाती हैं। उसका वो स्वभाव देखकर मैंने कहा कि परमपिता परमात्मा कहाँ है। तब उन्हें बताया कि परमपिता परमात्मा धरती पर आ चुके हैं और हम उनको मिलते हैं। तब मैंने उनको कहा, दीदी, ऋषि मुनि एक टांग पर खड़े होकर चले गए, उनको दिमक लग गई, फिर भी उनको भगवान नहीं मिला और आपको भगवान मिल गया क्या? ऐसे कैसे हुआ? तब उन्होंने मुझे बताया कि भगवान का आने का उस समय टाइम नहीं था और जब भगवान का आने का भी कलयुग के अंत में टाइम हुआ तब वो अभी मुझे मिले हैं। इस तरह से मुझे परमपिता परमात्मा का अनुभव करने की बहुत चाहना थी और परमात्मा की खोज में मैं रहती थी। ऐसे करते करते मैंने 7 दिन का कोर्स 21 दिन में कंप्लीट किया और धीरे धीरे मैं परमपिता परमात्मा के घर चुपके से जाने लगी, क्योंकि मेरे पिताजी इस ज्ञान से मुझे मना करते थे। तब
पिताजी को बिना बताए, भाइयों को बिना बताए मैं मम्मी की परमिशन से सेंटर जाया करती थी। एक दिन सेंटर से जब आ रही थी तब मेरे पिताजी घर आने वाले थे। तब मैंने कहा, बाबा आप मुझे घर जाने के बाद में ही मेरे पिताजी घर आने चाहिए। तब मुझे एहसास हुआ कि बाबा ने मेरी बात सुनी। ऐसे रोज़ रोज़ बाबा को कोई भी बात कहती थी और बाबा मेरी हर बात सुनने लगे। ऐसे मुझे बाबा से बात करने में बहुत इंटरेस्ट बढ़ा। ऐसे करते करते मैं ज्ञान में धीरे धीरे पक्की होती गई और मुझे बहुत अच्छा लगता था। हमारे जो ज्ञान में चलाने के निमित्त टीचर थे वो हमारे लौकिक टीचर भी थे। उनने मुझे कहा कि ममता आप भोग लगाया करो, सेंटर पर आया करो। तब मैं कहती थी, गुरुजी मेरे पिताजी मना करते हैं। तब वो कहते थे कि धीरे धीरे आपके सभी बंधन कट जाएंगे। और मैं परमपिता परमात्मा को धीरे धीरे याद करते करते एक दिन उन टीचर ने मुझे कहा कि आपको परमपिता का संदेश देने जाना है। तब मैं परमपिता का संदेश देने गांव में गई और वहाँ उस स्पीच को रटते रही, लेकिन मुझे वो स्पीच याद नहीं हुई। लेकिन मैंने दिल से कहा, बाबा आप ही बोलना और मुझे नहीं आता बोलना। और ऐसे कहते ही उन गुरुजी के कहने से और शिव बाबा के कहने से मैंने स्पीच किया और स्पीच इतना सबको भाया कि सभी ने कहा कि ममता बहुत ज्ञान योग करेगी और आगे बढ़ेगी। तो ऐसे सभी गुरुजनों की और माता पिता की आशीर्वाद से मुझे परमपिता परमात्मा से मिलने का और आगे बढ़ने का मौका मिला। मैं 96 में पहली बार बाबा मिलन पर गई। वहाँ मुझे बहुत ही परमपिता का अच्छा अनुभव हुआ और मैंने जो जो बातें परमात्मा से की वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। और इस तरह से मुझे ज्ञान में कोई भी आत्मा रोक नहीं सकी। 96 के बाद में 2003 में मैं बाबा से मिलने के लिए मैं मधुबन घर में गई। मधुबन घर में जाते ही वहाँ एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था। उस पोस्टर में बाबा बाहे पसारे खड़े थे। उस समय मुझे बाबा चैतन्य में महसूस हुए और बाबा ने कहा, आओ बच्ची। और ऐसे करते मैं बाबा की बाहों में समा गई और हम 3-4 बहनें गई थी, लेकिन हम इस तरह से साइलेंट में रहती थी वहाँ पर कि हर कोई कहते थे कि ये तो फरिश्ते हैं, ये सुबह सुबह सबसे पहले नहा लेते हैं इतने रस में भी, और कभी इनके बोलने की भी आवाज़ नहीं आती। हमने जब वहाँ गए तो तीनों चारों बहनें एक दूसरे के साथ सिर्फ मौन भाषा में, अलौकिक भाषा में बात करते थे और हर एक को ऐसा प्रतीत होता था कि ये बहुत दिव्य ऊंची कन्याएं हैं। और ऐसे करते करते जब बाबा मिलन आया तो मुझे बहुत बहुत अच्छा अनुभव हुआ। बाबा की लाइट मैंने महसूस की और बाबा का वो प्यार भी महसूस किया और मैंने उसी समय महसूस किया कि परमात्मा ही मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और बाबा जैसे दृष्टि दे रहे थे तो दृष्टि से ही मुझे जैसे कि साक्षात्कार हुआ, लाल लाल प्रकाश ही प्रकाश, और मेरे नैनों से अश्रुधारा बह रही थी और मैं बाबा को कह रही थी, बाबा ऐसे ही मेरा और आपका मिलन होता रहे। और ये अलौकिक मिलन मैं कर रही थी। मधुबन घर में बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। हमें बड़े प्यार से हर कोई अटेंड कर रहा था।
हर आत्मा हमें सुख देने का पुरुषार्थ कर रही थी। ऐसे एक दिन हम ऊपर पांडव भवन में गए। पांडव भवन में एक डॉक्टर भाई थे। उनने हमें पूछा, आपकी शादी हो गई क्या? हमने कहा नहीं। तो उनने फिर से पूछा, आपकी शादी हो गई क्या? तब हमने कहा साड़ी बांध रखी है, हमने कहा चैन पहन रखी है, हमारी शादी नहीं हुई है, आप ऐसे बार बार क्यों पूछ रहे हो? तब हमें ये लग रहा था कि हम तो कन्या हैं और हमने तो शिव बाबा से ही शादी करनी है। तब वो भाई बार बार कह रहे थे कि आपकी शादी तो हो गई है। तब उनने जब बाद में लास्ट में बोला कि हाँ, आपकी शादी परमात्मा से हुई है ना, तब ये विश्वास हुआ कि नहीं, ये भाई जो कह रहे हैं यही सच है कि हमारी शादी परमात्मा से हुई है। और ऐसे करते करते हमें मधुबन का बहुत अच्छा अनुभव हुआ। हमें टीचर बनने की प्रेरणा हमारी ताई जी दिया करते थे। वो कहते थे जैसे सिलू दीदी का फ़ोटो आता है और उषा दीदी का ज्ञानामृत में फ़ोटो आता है, ऐसे जब आप ज्ञान योग करेंगे तब आपका फ़ोटो आएगा। तब हमें ये नहीं समझ आता था कि ये फ़ोटो क्यों आता है। तब वो कहते थे कि आप इतना बाबा से योग लगाओ, इतना ज्ञान योग करो, तो ये प्रेरणा हमें मिलती थी कि हमने टीचर बनना है। और हमारे जो एक माताजी थे जो हमारे ज्ञान में चलाने के निमित्त टीचर बने, उनकी माताजी वो कहते थे कि अभी तो दुनिया वाले कहते हैं कि कन्यादान सबसे श्रेष्ठ दान है, लेकिन भगवान को कन्या देना ये सबसे श्रेष्ठ दान है। और वो कहते थे कि अभी तो परमात्मा कहते हैं आओ, लेकिन ऐसा भी समय आएगा कि परमात्मा फिर मना कर देंगे। तब मुझे लगन होती थी कि मैं परमात्मा के घर में सेवा करूं। जैसे भोली दादी की बात सुनती थी तो मुझे प्रेरणा आती थी कि मैं बाबा के यज्ञ में हड्डियाँ लगाऊं। और इस तरह से परमपिता परमात्मा का ही वो प्यार था जो मुझे टीचर बनने के लिए प्रेरित करता था। उसी तरह से हमारी माला दीदी जी जो थे, उनका रहना करना हमें बहुत अच्छा लगता था। उनकी वाइट ड्रेस देख करके ऐसा लगता था कि मुझे माला दीदी से इतनी प्रेरणा मिलती थी। उनका वो निश्चल होकर के हमें हर बात सिखाना, बड़े प्यार से कहते थे कि ऐसे चलना होता है, ऐसे शांति से रहना होता है, ऐसी ऐसी हमें प्रेरणाएं देते थे। और उसी कारण से हमें टीचर बनना बहुत अच्छा लगता था। मैं जब करनाल में 2003 में सेंटर पर आई थी, 8 साल के बाद मेरा जब समर्पण करने का दादी जी ने कहा कि ममता आपको समर्पित वाला फॉर्म भरना है, तब मैंने दादी जी को कहा, दादी जी मेरे समर्पण पे मेरे पिताजी ज़रूर आने चाहिए। तब दादी जी ने कहा, ममता मुट्ठी वहाँ के भाई अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं और कहीं आपको ऐसे ही गऊ की तरह किसी खूंटे से बांध दिया तो? मैंने कहा नहीं दादी जी, मेरे पिताजी को मैं मना के आऊँगी। और इस तरह से लौकिक परिवार ने इस बात को स्वीकार किया कि मैं समर्पित हूँ। और मेरे पिताजी के बचपन से ही मेरे प्रति बहुत प्यार था, इसीलिए कहते थे कि मैं अपनी बेटी की शादी बहुत बड़े परिवार में करूँगा। लेकिन मेरे भैया भी कहते थे कि तू अगर सेंटर पे रहेगी तो तेरी शादी हम नहीं करेंगे और तू एक स्कूल खोलना और स्कूल चलाना, लेकिन तूने सेंटर पे नहीं रहना। तब मैं कहती थी कि भैया सेंटर पे रहने से तो मैं परमात्मा के साथ रह सकती हूँ। और इस तरह से मेरे लौकिक परिवार वाले धीरे धीरे माने और उनने समर्पण पर आकर
मुझे समर्पित किया। मधुबन घर में पहली बार जब वो आए तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और वो इतने खुश हुए मधुबन घर में आकर। फिर जब हमारे करनाल सेंटर पर हमारे पिताजी आए तो पिताजी ने कहा कि मैंने तो ये सोचा था कि कहीं किसी कुटिया में रहती होगी, लेकिन यहाँ आकर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैंने कहा पिताजी आप भी राजयोग का अभ्यास कीजिए। तो उनने मुझे एक झटके से कहा नहीं, मैं राजयोग का अभ्यास नहीं कर सकता क्योंकि उस समय मैं प्राणायाम करता हूँ और आज तक भी मुझे 1 रुपए की भी दवाई नहीं लगती। तब मैंने पिताजी को कहा पिताजी अगर ये शरीर छूट गया तो क्या आप लेकर जाएंगे? तब पिताजी को ये बात महसूस हुई कि हाँ, हम अपनी इस जन्म की क्या कमाई लेकर जाएंगे। और पिताजी ने ज्ञान में चलना स्वीकार किया, महाराष्ट्र जाकर के कोर्स किया और उनको उस कोर्स से परमपिता परमात्मा की अनुभूति हुई और अब वो ज्ञान में चलते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है बाबा का योग करना और वो अब बाबा मिलन के लिए भी मधुबन घर में आते हैं। जब मैं माउंट आबू में आई तब मनोहर दादी जी ने कहा कि मुट्ठी तुझे मैं पंजाब भेजूंगी। तब मैंने मनोहर दादी जी को कहा दादी मेरे भाइयों ने तो मुझे कहीं भी बाहर नहीं जाने दिया अकेले, मैं कैसे चली जाऊंगी? तब दादी ने कहा मुट्ठी मेरी सहेली रहती है ब्रिज पुष्पा करनाल में, उसके पास तेरे को जाना है और तुझे भी शेरे पंजाब बनना है क्योंकि चंद्रमणि दादी जो है वो शेरे पंजाब है। तब मैंने मनोहर दादी को कहा दादी आप जैसे कहो। फिर मैंने दादी को कहा दादी आप मुझे मधुबन में ही रख लो ना। तो दादी ने कहा आपको तो बेहद सेवाएं करनी है और कहा कि तुझे बहुत आगे बढ़ना है। और मैं दादी के कहने से ट्रेन में बैठी। उस समय मैं सूट पर थी और उस समय दादी ने कहा कि तुझे अकेली जाना है। तब मैंने दादी के कहने से ट्रेन में जब बैठी तो मुझे छोड़ने के लिए माउंट आबू के एक भाई आए और वो माउंट आबू के भाई जब मुझे ट्रेन में बिठा के गए तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे लौकिक भाई हैं। और उस तरह से फिर दादी ने मुझे दिल्ली से एक भाई को कहा हुआ था कि बहन को लेकर आना। तब दिल्ली से पांडव भवन से दादी गुलजार जी के सेंटर से एक जय भगवान भाई जी आए थे। अभी तो मुझे उनकी शक्ल याद नहीं है, पर वो भाई जी ने मुझे 108 स्वमान याद करवाए। सारा समय बस में बैठे हुए मुझे वो स्वमान की स्मृति दिलाते रहे और सेंटर पे कैसे रहना होता है, सेंटर क्या होता है, ये सारी बातें बताई। जब मैं जय भगवान भाई जी के साथ करनाल आई तो मुझे स्वमान में रहना बहुत अच्छा लगता था और इस तरह से बाबा ही मुझे ये एहसास कराते थे कि मैं सिर्फ बाबा की हूँ और शिव बाबा मेरा है और मेरे लिए शिव बाबा हर तरह से तैयार रहते थे। कोई भी बात आती तो मैं बाबा के कमरे में जाकर बाबा को शेयर करती थी और इस तरह से बाबा मुझे हर कार्य में मदद करते थे। जैसे कि एक बार मुझे किसी चीज़ के लिए डांट पड़ी, तब मैंने बाबा को कहा बाबा 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। और एकदम बोलते ही जैसे कि मैं हल्की हो गई और उस बात को एकदम से मैंने डिलीट कर दिया। और कभी भी मुझे विचार नहीं आया कि इतने दूर मैं जब आई हूँ तो अकेली कैसे रहूँगी। और इस तरह से मैं जब बाबा के सेवा के लिए निकली तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं इस सेंटर पे इतनी सारी कन्याएं लाऊं कि हर एक कन्या को ये दादी का प्यार मिले, बाबा का प्यार मिले। यहाँ ब्रिज पुष्पा दादी जी सेंटर पे रहते थे और सत्या दीदी जी और किरण दीदी जी। तब मैं जब यहाँ आई तो सारा काम ये खुद ही करते थे। तो
तो मुझे ये एहसास होता था कि मैं बाबा की राइट हैंड बनकर इनकी सेवाओं में मददगार बनूं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गई सेवाओं में, तब मुझे ये एहसास होने लगा कि बाबा ही हर कार्य करा रहे हैं। करण करावनहार वो है और मैं आत्मा निमित्त करणहार हूँ। और करण करावनहार बाबा मुझे इतना हल्का रखते रहे कि कोई भी आत्मा कोई भी बात बताए तो मुझे वो बात सरल लगने लगी। किसी की डांट भी मुझे प्यार महसूस होने लगी और इस तरह से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी। किरण दीदी ने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई, कैसे यज्ञ में रहते हैं और कैसे हर एक कार्य को सुचारू रूप से करते हैं। सत्या दीदी जी ने भी मुझे बहुत सारी बातें सिखाई, क्योंकि मैं उनके सामने आई हुई पहली कन्या थी। और ब्रिज पुष्पा दादी जी ने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं उनकी सेवाओं में इतना खुश रहती थी कि कभी भी जब मैं बाहर निकलती थी तो मैं महसूस करती थी कि जैसे कि बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ और बाबा की वो किरणें मुझे महसूस होती थी। एक दिन मैं कोई छोटे से सामान के लिए बाहर निकली और उस समय मेरा चेहरा जो था वो बाबा की स्मृति से इतना खिल गया था। उसी स्मृति में महसूस कर रही थी जैसे मैं गलीचे पर चल रही हूँ। और जब मैं वापस आई तब मैं बड़ी दीदी से जैसे दरवाजे को नॉक किया और बड़ी दीदी ने दरवाज़ा खोला और कहा, क्या बात, बड़ी मुस्कुरा रही हो। तब मैंने दीदी को कहा, दीदी ये स्वमान का अभ्यास है जिससे मुझे बहुत शक्ति मिली। और इस तरह से मैं हर एक को बाबा की याद दिलाने के लिए और बाबा की याद में रहने के लिए कहने लगी और मैं खुद भी रहने लगी। बाबा मुझे हर घड़ी मदद करते थे। कभी भी किसी भी बात के लिए मुझे बाबा हर समय मददगार बनकर मेरे लिए खड़े रहते थे और हर कार्य में बड़ी आसानी से कर लेती थी। एक दिन मैं बस से दीदी को छोड़ने जा रही थी, तो क्या हुआ कि उस समय बस चालक ने बस चला दी, तो मैं उतर नहीं पाई। तो जैसे जल्दी में उतरने लगी तो बस से गिर गई। तब उस समय किरण दीदी जी ने जो बस से जाने वाले थे उन्हें बस वाले को रोका और कहा कि हमारी बहन गिर गई है, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगी बस में। और वो भी उतर गए। और इस तरह से दीदी ने मेरी इतनी पालना की, इतना प्यार दिया कि महसूस हुआ बाबा ही मुझे इतना प्यार कर रहा है। और इस तरह से यज्ञ में मुझे बहुत प्यार मिला, भाई बहनों का भी प्यार और बाबा का भी प्यार, दादी दीदी का भी प्यार। वर्तमान समय में हम अमृत वेला 3 बजे उठकर करते हैं और हमेशा ये अटेंशन देते हैं कि इस योग को हम कभी भी मिस ना करें। और अमृत वेला स्नान पानी करके बाबा को भोग लगाते हैं रोज़। और ये करीब मुझे इस भोग को लगाने का समय जो हुआ है, करीब मुझे 8 साल हो गए हैं। लेकिन मुझे कभी भी ये नियम लेने से ऐसा महसूस होता है कि मेरा अमृत वेला कभी मिस नहीं होता है। तो ये बाबा की तरफ से मुझे वरदान मिला हुआ है सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कि अमृत वेला बहुत पावरफुल होना चाहिए। एक दिन की बात है, मुझे सुस्ती आ रही थी और मुझे अनीता दीदी से भी एक वरदान मिला कि उनने कहा कि आपको कोई अगर तकलीफ़ है तो ये हम बाबा से डॉक्टर से कह करके आपको ठीक करने के लिए यहीं रहना है। तब मैंने अनीता दीदी को कहा, अनीता दीदी मुझे ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं है। और उस दिन से मुझे अमृत वेला कभी नींद नहीं आती है। अंतिम समय में मैं आत्मा ये पुरुषार्थ करती हूँ कि मेरे द्वारा किसी भी आत्मा को कोई तकलीफ़ ना होए। मैं हर एक आत्मा के प्रति ये शुभ भावना रखती हूँ कि हर एक आत्मा एक परमपिता परमात्मा की संतान बनकर रहे और जैसे शिव बाबा यथार्थ दे रहा है तो वो यथार्थ लेते रहे।
तो इसीलिए जब भी कोई भाई बहनें परम पिता से मुरली सुनने के लिए नहीं आते हैं, तब मैं हर एक आत्मा को फ़ोन करके बोलती हूँ कि आप मुरली में नहीं आए हो। और इस तरह से मुझे हर समय याद रहता है कि शिव बाबा की याद और मुरली ही बहुत हम आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए निमित्त है। तो इसीलिए मैं मुरली कभी मिस नहीं करती हूँ और हो सके तो मुरली को 4 बार पढ़ती हूँ। और उसी तरह से ये अंत समय में एक बाबा की याद रहे, इसके लिए हर एक आत्मा से न्यारे प्यारे होकर के रहने का पुरुषार्थ करती हूँ। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए यही संदेश है कि सभी ब्राह्मण परिवार की आत्माएं एक परम पिता परमात्मा से ले। और जैसे परम पिता कहते हैं कि जब तुम मेरी याद की डुबकी लगाओगे तो हर माया के विघन से बच जाओगे। तो भगवान जैसे हमेशा तथास्तु करते हैं कि आप जो भी सोचते वही होता है, तो इसीलिए बहुत पावरफुल सोचे कि हम जो भी सोचते हैं वो परमपिता हमें देते हैं। इस बात को सभी अटेंशन देकर याद रखें तो कोई भी माया के विघ्न नहीं आएंगे। दीदी बहुत ही शांत स्वभाव की है। हमारी दीदी के अंदर बहुत ही अच्छा पालना का संस्कार है और हमने दीदी के अंदर ये चीज़ देखी है, जैसे जब भी कोई भाई या बहन कोई भी गलती कर देता है तो दीदी के समझाने का तरीका, ताकि वो भाई और बहन भी अच्छे से समझ जाए, अपनी गलती को भी एक्सेप्ट कर ले और उस गलती को एक्सेप्ट कर भी ले और बुरा भी ना लगे, तो हमारी दीदी के अंदर ये सबसे अच्छी कला है। दीदी बहुत सरल स्वभाव से प्रसन्नचित रहना, हर बात तरीके से समझाना। मैं हर रोज़ उनसे देखता था कैसे मुझे पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक बार मैंने गुस्सा भी किया, किसी पेशेंट के बारे में बात कर रहा थी, मैंने उसको बहुत गुस्सा दिया, मुझे समझाया गुस्सा नहीं करना, तब से मुझे गुस्सा ही आना कम हो गया, बंद हो गया। कई बार दीदी बीमार होते हैं तब भी मैं जाता हूँ, बीमार होने के बावजूद भी वो क्लास अटेंड करवाते हैं, पढ़ाते थे। और दिन में प्रैक्टिस में हम लोगों को इरीटेशन सी रहती है। आज दीदी की वजह से ही मुझे कोई इरीटेशन नहीं होती, मुझे पीसफुली मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, पेशेंट देखता हूँ। ममता दीदी, जैसा कि उनके नाम से ही विदित है ममता, वो ममता से सारे बच्चों का पालना करती हैं। वैसे मैं एक रेगुलर फॉलोअर नहीं हूँ बाबा की, लेकिन ममता दीदी के शांत स्वभाव और स्पेशली उनकी हंसमुख नेचर की वजह से मैं भी यहाँ पर कई बार आती हूँ और वो इतने प्यार से बुलाती हैं, इतने प्यार से ज्ञान देती हैं कि अपने आप मन करता है कि थोड़ा टाइम यहाँ पे आया जाए। उनका सिर्फ एक ही ध्येय है कि सभी आत्माओं को, बेशक वो अमीर है बेशक वो गरीब है, बिना भेदभाव किए हुए वो सबको एक सार करके ब्रह्मा बाबा के ज्ञान मार्ग पर चलाती हैं। ममता दीदी को देखकर सब बोलने लगे कि ये देवी कहाँ से उतरी है, क्योंकि वो साक्षात मतलब देवी का रूप है। उनका जो चेहरा दमकता है, जो उनका सौम्य है, शालीनता, सब कुछ ममता दीदी में समाया हुआ है। दीदी से तो हमने जीवन में यही सीखा कि अपना जीवन योग युक्त बनाना चाहिए। हमेशा आप कोई भी कार्य करते, घर गृहस्थ में रहते, बस योग में रहो तो आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। हमने दीदी से यही बातें सीखी हैं। हमारी जो ममता बहन है वो बहुत ही सोबर है, शांत रहती है और उनके फेस को देखने से ऐसे झलकता है कि जैसे हम किसी देवी से मिल गए हैं। और उनका योग कराने का जो तरीका है वो बहुत ही सुंदर है। मेरे जीवन में जितना भी परिवर्तन आया है वो सारा का सारा परिवर्तन उन किरण बहन का और उसके बाद ममता बहन की प्रेरणाओं से, उनकी देखरेख से ही आया है। और मेरे अंदर जीवन में जो स्थायित्व आया, शांति आई है, जितनी मेरे अंदर की जो बुराइयां थी लगभग सभी समाप्त हो चुकी हैं। हमारे ममता दीदी जी जैसा नाम है ऐसे उनके कर्म भी है। ममता दीदी जी ममता की मूर्त है। कैसी भी कोई भी आत्मा आए, ममता दीदी जी अपने प्यार से सबके साथ दिल से बात करते हैं और पालना करने के संस्कार ममता दीदी के बहुत अच्छे हैं। कैसी भी आत्मा आए उनको माँ का प्यार मिलता है, उनको माँ के हिसाब से ही देखते हैं। और ममता दीदी जी जब मुरली सुनाते हैं तो एक एक महावाक्य पर बहुत ध्यान खिंचवाते हैं। मिला तेरा प्यार बाबा, मिला है यार बाबा, मिला तेरा प्यार बाबा, मिला है यार बाबा।
जब से तुमको देखा है, जब से तुमको पाया, जब से तुमको देखा है, जब से तुमको पाया, मिला